महाकुंभ का 10वां दिन है। करोड़ों लोग त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। करोड़ों लोग अभी डुबकी लगाने वाले हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है यूपी सरकार की पवित्र डुबकी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूरी यूपी सरकार के मंत्रियों ने आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में कैबिनेट मीटिंग के बाद पूरी सरकार ने त्रिवेणी संगम में खड़े होकर आचमन किया। यह स्थान विशेष था। इसके जरिए योगी आदित्यनाथ ने संगम से न सिर्फ सनातन और समरसता का संदेश दिया, बल्कि सियासत के कई समीकरणों को भी साध लिया है। सबसे पहले सरकार और सनातन का यह विहंगम दृश्य देखिए। तस्वीर नंबर 1, महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक। तस्वीर नंबर 2, क्रूज पर सवार सरकार। तस्वीर नंबर 3, महाकुंभ में अमृत स्नान। तस्वीर नंबर 4, योगी की गंगा पूजा। मैया तेरी आरती 1, 2, 3, 4 चारों तस्वीरें प्रयागराज के महाकुंभ की हैं। महाकुंभ में सरकार ने मीटिंग की, देश के सबसे बड़े प्रदेश के हित में बड़े फैसले लिए। फिर क्रूज पर सवार होकर सरकार की सवारी निकली। त्रिवेणी में जाकर सीएम योगी सहित तमाम मंत्रियों ने डुबकी लगाई और फिर सबने मिलकर गंगा मैया की पूजा की। गंगा स्नान के बाद सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने गंगा मैया का दुग्धाभिषेक किया, आरती की। इससे पहले तमाम मंत्रियों के साथ सीएम योगी ने डुबकी लगाई। गंगा स्नान के वक्त डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी साथ में खड़े थे। डुबकी लगाने के दौरान का जो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है वो ये वीडियो है। मानो गंगा मैया की गोद में पहुंचकर मंत्री बच्चे बन गए, पानी से खेलने लगे, एक दूसरे पर पानी फेंकने लगे। सोशल मीडिया पर इसी वीडियो की सबसे ज्यादा चर्चा है। 144 साल बाद महाकुंभ का ये संयोग बना है। संगम किनारे कैबिनेट की बैठक और गंगा में डुबकी लगाकर मंत्री खुश हैं। योगी से लेकर मोदी तक की तारीफ कर रहे हैं। ये वास्तव में ज्ञान और उपासना का केंद्र है। ये इसकी दिव्यता और भव्यता जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और योगी जी ने जो इसको महत्व दिया है, आज पूरा देश और दुनिया हिंदुस्तान के सबसे बड़ा समागम को देख रही है। कैबिनेट की बैठक के लिए तमाम मंत्री मंगलवार की रात को ही टेंट सिटी पहुंच चुके थे। सुबह स्वागत में रेड कारपेट बिछाया गया था, बैंड बाजे के साथ सबका स्वागत किया गया। सभी 54 मंत्री मीटिंग में शामिल हुए, बकायदा सबको तोहफा भी दिया गया। स्वच्छ कुंभ स्वच्छ प्रयागराज का ये बोर्ड है, ये डब्बा है और उसमें आप देखेंगे तो अंदर की तरफ में जो प्लेट है जिसमें महाकुंभ 2025 लिखा हुआ है और उसमें ये संगम का जो पूरा का पूरा दृश्य है वो यहाँ दर्शाया गया है। योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ कुंभ का पवित्र स्नान किया। इसके जरिए उन अफवाहों को भी आपको बता दें रोकने की कोशिश की गई जिसमें मंत्रियों की नाराजगी की खबरें तैरा करती थीं। साथ ही एक साथ स्नान कर सोशल इंजीनियरिंग के उन धागों को भी सुलझाने की कोशिश दिखी जिस पर विपक्ष लोकसभा चुनाव से आक्रामक है। महाकुंभ में कैबिनेट मीटिंग खत्म करने के बाद योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। दोनों डिप्टी सीएम अगल बगल में खड़े हुए। योगी की बाईं ओर केशव थे, दाहिनी तरफ ब्रजेश पाठक। अपने आप में ये तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही थी। पिछले साल जो कहानी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के पॉलिटिकल कॉरिडोर की कानाफूसी बन रही थी, उसके बिल्कुल उलट थी ये तस्वीरें। योगी जब कैबिनेट के फैसलों के बारे में बता रहे थे, दोनों डिप्टी सीएम ध्यान से सुन रहे थे। बीच बीच में सिर हिलाकर कैमरे के सामने मानो हामी भरने का संकेत दे रहे थे। जोड़ेंगे तो ये महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद हफ्तों तक ये चर्चा होती रही कि यूपी सरकार में सब ठीक नहीं है। दोनों डिप्टी सीएम और सीएम के बीच मनमुटाव की खबरें टीवी और अखबार की सुर्खियां बनी रहीं। लेकिन आज कुंभ में नई केमिस्ट्री दिखी। हम साथ साथ है वाला ये संदेश सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम तक सीमित नहीं रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब खत्म होने की तरफ था तब सीएम योगी ने सहयोगी दल के मंत्रियों को नाम लेकर पुकारा। राजभर जी और ये कहाँ गए अपने आशीष पटेल जी, निषाद राज कहाँ है लोग? आप लोग पीछे क्या छुपे हैं? खबर आइए। अनिल कहाँ है? अनिल कहाँ है?
सीएम ने नाम लिया तो फौरन पीछे से आशीष पटेल कैमरे में नजर आए। योगी ने आगे बगल में बुलाकर खड़ा किया। दूसरी तरफ कैमरे में संजय निषाद भी दिख गए। फिर आरएलडी के अनिल कुमार भी टोपी लगाकर आगे आ गए। सहयोगी दल के आशीष पटेल और संजय निषाद को पास बुलाकर योगी ने यहाँ भी संदेश दिया। इसी महीने की शुरुआत में आशीष पटेल बागी दिख रहे थे। अफसरों पर सवाल उठाकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। संजय निषाद भी अफसरों को लेकर गाहे बगाहे नाराज होते रहते हैं। उपचुनाव में सीट नहीं मिलने से भी दुखी थे। आज सबको कैमरे पर पास बुलाकर योगी ने एकता का संदेश दे दिया। सवाल उठाने वालों को जवाब मिल गया। शायद योगी इस एकता के जरिए संदेश मिल्कीपुर के वोटरों को भी देना चाह रहे थे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैमरे के फ्रेम में मंत्री ओम प्रकाश राजभर कहीं नजर नहीं आए, लेकिन बाद में गंगा स्नान करते हुए नजर आए। महाकुंभ में योगी कैबिनेट ने एक साथ स्नान किया तो सियासी हलचल लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तेज हो गई। अखिलेश यादव ने कुंभ नगरी में कैबिनेट बैठक को लेकर सवाल खड़े किए तो कांग्रेस कह रही है कि योगी सरकार ने उसकी नकल उतारी है। महाकुंभ में गंगा स्नान और कैबिनेट की मीटिंग को लेकर योगी सरकार की हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन विपक्ष ने इसमें भी राजनीति का मौका खोज लिया है। निशाना खुद अखिलेश यादव ने साधा है। प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं। अखिलेश ने कैबिनेट की मीटिंग को लेकर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने ये कहते हुए निशाना साधा कि कैबिनेट की बैठक कर योगी कांग्रेस सरकार की कॉपी कर रही है। कांग्रेस सरकार में 8 जनवरी 1988 को कुंभ क्षेत्र में पहली विधानमंडल की बैठक हुई थी। आज भाजपा सरकार उसका अनुसरण तो कर रही है। ये नकल करने वाले लोग नियत नहीं सही कर सकते। कुल मिलाकर कुंभ में मीटिंग और कैबिनेट के गंगा स्नान पर सवाल उठ गए तो बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेर लिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कड़े शब्दों में निशाना साधा। श्री अखिलेश यादव जी को मानसिक रोग है, दृष्टि दोष है, इसका वो इलाज करावे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, गंगा मैया से भी प्रार्थना करता हूँ, हे मैया उनको सद्बुद्धि दे। बीजेपी के कई और मंत्रियों ने भी अखिलेश पर पलटवार किया। कुछ ने तो राहुल और अखिलेश दोनों को गंगा स्नान का न्योता दे दिया। श्री अखिलेश यादव जी को आमंत्रण देते हैं, राहुल गांधी जी को आमंत्रित करते हैं, वो आए देखें, समाज को तोड़ने का काम न करें। अखिलेश जी जो अंधेरे में हरिद्वार में माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं, थोड़ा उजाला में भी आने का प्रयास करें, थोड़ा प्रकाश में आए। फिलहाल बैठक हो चुकी है, मंत्रियों का गंगा स्नान हो गया है, लेकिन राजनीति जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।